Hare Krishna, good evening. Welcome all of you all for our weekly Bhagavad Gita class. Of course, today it's Wednesday. We have it on Thursday, but today we have swapped the days because I got some work tomorrow. I have to go out somewhere. So I have kept the class today. So first and foremost, welcome all of you all for a long break. Diwali vacation was एक महीने का vacation तो चला सबका. So I hope everyone had a nice Diwali and we resume our class back from this point. I'd like to ask you all one thing. आप लोगों को याद है लोग ने क्या डिस्कस किया था पहले? चलिए बताइए. हाँ बताइए. प्रभु जी, हमने लास्ट आपके लेक्चर में You have to be अजामिल little की louder, Mataji. Little louder. Yeah. हरे कृष्णा। Yeah. प्रभु जी, हमने लास्ट लेक्चर में जो कि आपने लास्ट लेक्चर दिया था उसमें हमने डिस्कस करी थी अजामिल की कथा। Right. 3-4 सेशंस हमारा अजामिल की कथा सुनने में गई और अभी तक कथा जी पूरी हुई नहीं है. नहीं। अभी उसका एक बहुत शेष भाग है बट बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे. But before we go into that, let us understand or revise. Let's have a fast recap of what we have learned, or rather, what we have understood in Ajamil story. तो अजामिल कहाँ के थे? कानपुर किस जगह के थे? कानपुर एरिया. कानपुर. कनक्या पूजा बोल के नाम का एक जगह था. That comes in modern days कानपुर. कानपुर जगह के क्षेत्र के थे. बहुत ही अच्छे ब्राह्मण थे और कैसा उनका एक बार एक वेश्या को भोग करते हुए देखा और उनका दिमाग खराब हो गया. इसके लिए हमको गलत चीजों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग गलत चीज अगर देखेंगे, म्यूट एवरीवन, अगर गलत चीज देखेंगे कहीं भी तो उसका असर होगा. सो सी टू दैट वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम सीइंग और गेटिंग एनी सेंसेस, गेटिंग कांटेक्ट विद द सेंस ऑब्जेक्ट. अगर कोई भी इंद्रिय विषय वस्तु के साथ कांटेक्ट में है या उसका बारे में सोच रहा है तो वो भी खतरनाक हो सकता है. और इस कहानी में हमको पता चलता है. और इस कहानी का हीरो कौन है? भगवान का नाम. भगवान जी का नाम. यस. हर जगह भगवान हीरो रहते हैं और इस कहानी में हीरो है भगवान का नाम. सोचो, भगवान भी हीरो, उनका नाम भी हीरो, उनकी कथाएं भी हीरो, जो भी है भगवान का. भगवान इज हीरो मीन्स एवरीथिंग इज हीरो. भगवान के साथ जुड़ा हुआ हर कोई चीज is always as powerful as the Lord is. तो अजामिल उस वेश्या को लेके आया, उसके साथ जीवन भोग करने लगा, अपने अच्छे पत्नी को बाहर, घर के बाहर निकाल दिया, माँ बाप को घर के बाहर निकाल दिया और उसके साथ भोग में कर रहा था. अपना ब्राह्मण की जो कार्य कर रहा था उससे वो उसका पतन हो गया और वो एंड में चोर डाकू चक्का बन गया, क्योंकि उनको अपने वेश्याओं को खुश रखना चाहता, वेश्या को. और कई सारे बच्चे हुए, उसमें से सबसे आखिरी बच्चे का नाम क्या था? क्या नाम था आखिरी बच्चे का नाम? नारायण था. नारायण. भगवान का नाम पे नाम रखा था. एक देखो, लाख बुरा चीज करो मगर फिर भी कम से कम एक तो अक्लमंदी का काम करो, बच्चों का नाम तो कम से कम भगवान पे रखो. आजकल लोग बच्चे का नाम रखते हैं भगवान, क्या राक्षस जैसा नाम लगता है. हाँ? कर्मा, फिर क्या आरान, ईरान, कुरान, क्या कुछ भी, समथिंग. बीच में एक ट्रेंड निकला था, ए शब्द से रखेंगे तो पहला ए अक्षर से होना चाहिए. मतलब कोई सोच ही नहीं रहा. पहले हमारे बड़े बुजुर्ग बेवकूफ गधे नहीं थे, उन्होंने जानबूझ के भगवान का नाम इसी बहाने तो लोगे कम से कम. अरे गोविंद कहाँ पे है, गोविंद कहाँ पे, कम से कम भगवान को भी लगेगा अरे कभी कभी हमको भी याद कर रहे हैं बेटा, अपने बेटे को याद कर रहा है या मुझे याद कर. तो
उस जमाने में सबका नाम भगवान के पीछे हुआ करता था, मगर आज के जमाने में सब अजीब और गरीब नाम के पीछे भाग रहे हैं, सब दौड़ लगी हुई है, समझते हैं ये ओल्ड फैशन है। ओल्ड फैशन नहीं, इसमें बड़ी बड़ी अक्लमंदी है। और बड़ी अक्लमंदी क्या है? अगर भगवान का नाम लेते हैं तो जैसे अजामिल, जब मृत्यु का वक्त आ गया, जब यमदूत आ गए, तब उसने विवशता पूर्ण अपने बेटे का नाम लिया, नारायण नारायण करके चिल्लाया उसने। और जैसे उसने भगवान का नाम लिया, नारायण का नाम लिया, वहां विष्णुदूत आ गए और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। उन्होंने बोला कि आप इनको नहीं लेके जा सकते। सोचो, भगवान का नाम इतना पावरफुल। आप बोलेंगे प्रभु जी हम तो दिन भर लेते रहते हैं, भगवान का नाम दिन भर लेते रहते हैं। उसको लेना नहीं कहा गया है। भगवान का नाम ऐसे लेना पड़ता है जैसे मृत्यु आपके दरवाजे पे खड़ी हो। विवशता से नाम लेना पड़ता है, तभी भगवान सुनते हैं। और याद रखना, भगवान को जब तक नहीं पुकारोगे ना, भगवान कभी मदद के लिए नहीं आएंगे। भले आप जीवन भर भक्ति का एक, हम तो भक्ति करते नहीं, भक्ति का आडंबर ही करते हैं, बट जो भी हो, भक्ति के जैसा कुछ करते हैं ना, जैसे कुछ भक्ति जैसे कुछ तो वो करते हैं, तो उसका ये तकलीफ है। प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आप देखेंगे, द्रौपदी ने जब तक भगवान को पुकारा नहीं, भगवान ने उसको उसकी मदद नहीं की। जब तक गजेंद्र ने भगवान को पुकारा नहीं, भगवान आए नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लोगों ने भागवत पढ़ा हो, भागवत में लिखा है 10वें स्कंद में, शिवरात्रि की रात थी और उस दिन नंद बाबा सोए हुए, ग्वाल बाल के साथ, सभी सखाओं के साथ, और कृष्ण भी बगल में सोए हैं। और एक बड़ा सा अजगर आ जाता है और नंद बाबा को निगलने लगता है, कमर तक निगल लेता है। नंद बाबा को पता नहीं चलता है। भाई सीधी बात है, शिवरात्रि मतलब ठंडी का मौसम, उनको तो लग रहा है कोई गरम कंबल ओढ़ रहा है, बट वो तो अजगर उनको निगल रहा था। जैसे उनको पता चला, चिल्लाया, सारे गांव वाले आ गए, ब्रजवासी आ गए। कोई लकड़ा लेके आया, कोई पत्थर लेके, तो कोई मशाल लेके चटका दे रहा है उस सांप को, मगर सांप तो कुछ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अजगर उनको निगलते जा रहा है। इतना हो हल्ला हो रहा है, मगर बगल में कृष्णा आराम से सो रहे हैं, जैसे कि उनके कानों में कुछ जू तक रेंग नहीं रही हो। और एंड में जब नंद बाबा ने जोर से पुकारा, हे कृष्ण मुझे बचाओ, तू ही मुझे बचा सकता है, कृष्ण तुरंत उठे, इधर उधर देखा, अरे ऐसा कैसा, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। और तुरंत उन्होंने उस अजगर का मुंह फाड़ के अपने पिताजी को बचा लिया। तो उनका स्वयं पिताजी क्यों ना हो, जब तक आप भगवान का नाम नहीं लोगे, भगवान नहीं आएंगे। तो भगवान का नाम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? माला पे। याद रखना, माला आपको नहीं बचाएगी, ये कोई बोलेगा नहीं, खासकर हमारे संस्थान में कोई बोलेगा नहीं, लेकिन सब माला करो माला करो। माला तो साध्य है, साधन तो भगवान का नाम है, मगर साध्य के बगैर साधन पाना मुश्किल है। तो इसके लिए भगवान का नाम ऐसा लेना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए कि अगर अंत काल में अगर हाथ में माला भी क्यों ना हो, माला भी अगर नहीं पकड़ पाए, माला भी छूट जाए, तो भी जबान में सिर्फ भगवान का नाम चले। तो इसके लिए माला जरूर करनी चाहिए। हर व्यक्ति को रोज माला करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने जब नारायण को पुकारा ना, विष्णुदूत आ गए, उनको रोक दिए और उनको बचा लिए। पर वो दोनों का बीच का संवाद देख रहा था, दोनों के बीच में बहुत गहरा संवाद हुआ और बड़े तत्वों की बातें हो रही थी।
और एंड में जब उसको छूट मिला, उसको जब छुटकारा मिला, विष्णुदूत चले गए और यमदूत भी चले गए। इसका मतलब क्या है? क्या अजामिल को विष्णुदूत लेके नहीं गया? नहीं, अजामिल को विष्णुदूत नहीं लेके गए, यमदूत भी नहीं लेके गए। तो आप लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी ये बड़ा विडंबना है, भगवान का नाम लेंगे ना विष्णु वाले लेके जाएंगे ना यमदूत लेके जाएंगे, तो लेके कौन जाएगा? है ना? क्या लगता है आप लोगों को? निखर, व्हाट यू फील? विष्णुदूत आए इतना दूर से, लेके क्यों नहीं गया अजामिल को? आदि हम्म मे बी दे सेड कि ट्राई कर ले एक बार और क्लियरली। फाइनली मे बी उन्होंने कहा कि एक बार और ट्राई कर लो, तुम्हें किन के साथ जाना है, नाम भगवान का एक ही बार लेना ना। तो लेके क्यों नहीं गए याद फिर? रखना, दैट इज व्हाई इट इज सेड नया विक्रमा नाशो अस्ति प्रत्युवायुर्न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा धर्म कर लो, थोड़ा सा, स्वल्पमस्य धर्मस्य। स्वल्प मतलब थोड़ा सा धर्म कर लो, और धर्म का मतलब हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान के प्रति जो धर्म है। हम बाकी सब धर्मों में इतने लिप्त रहते हैं, हमारा पति का धर्म, पत्नी का धर्म, माँ का धर्म, बेटी का धर्म, देशवासी का धर्म, ऑफिस का धर्म, सब धर्म निभाते हैं, समाज का धर्म भी निभाते हैं बढ़िया थे। मगर जब परो धर्म की बात आती है, बस उस ऊपर वाले ने जो हमको सब कुछ दिया है, पता है, जो नास्तिक लोग कहते हैं ना, सबसे बड़ा मजा का बात, पानी पिएंगे और बोलेंगे भगवान नहीं है। क्या बोलेंगे? भगवान नहीं है। पर जिसने पानी बनाया उसका पानी जरूर पीते, जिसने हवा बनाया उसका हवा जरूर लेते हैं, जिसने धरती बनाया उसकी धरती पे घूमते जरूर है, और बोलते हैं नहीं 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 कोई भगवान नहीं। अरे नहीं है तो फिर भगवान का पानी पी क्यों रहे हो भाई? भगवान का हवा ले क्यों रहे हो? मत लो, अपना खुद का लेके आओ, है कि नहीं? सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट भगवान का स्मरण मात्र से हमको कितना फायदा है, उनका नाम मात्र से। तो इसके लिए भगवान यमदूत के आचार्यगण कहते हैं, यमदूत इसके लिए नहीं, अपना विष्णुदूत इसके लिए नहीं लेके गए कि अभी तक उसके पास इतना पाप किया था, उसका शुद्धिकरण कौन करे? एक नाम से उसने अपने आप को बचा जरूर लिया, क्योंकि उसने वो जानबूझ के भगवान का नाम नहीं लिया, उसने अपने बेटे को बुलाया, पर नाम भले भगवान का था। उसको एक सेकंड चांस मिला, और उसके बाद जब अजामिल समझ गया, अरे भाई मैं एक नाम से जब बच सकता हूँ तो मैं वैकुंठ में क्यों नहीं जा सकता हूँ, तो उस दिन से लेके 80 साल की उम्र से लेके 100 साल की उम्र तक वो वहां से चला गया, धाम में जाके बैठा और भगवान का नाम लिया, और फिर उसको भी वृंदावन, अपना गोलोक वृंदावन यानी कि वैकुंठ का वास मिल गया। विष्णुदूत आके उसका जब जीवन की आयु पूरी हो गई तब लेके। तो याद रखना, आप लोग जो एक आध दो माला करते हो, जो रो रो के रो धो के करते हो, तो आप लोगों का हालत भी अजामिल जैसे ही होगा। शायद आपको यमदूत ना लेके जाए, मगर आपको रहना ही पड़ेगा फिर। उससे अच्छा है पूरे तरीके से भगवान का नाम सही तरीके से लो, पूरे मन से लो, ताकि आपका भी गारंटी एक ही विजिट में विष्णुदूत आके आपको लेके जाए। है ना? फायदे का सौदा ये है कि वो है, तो जीवन भर पाप कर्म करेंगे। प्रभु जी आपको तो फॉर्मूला मिल गया है, लास्ट 10 मिनट, मरने का 10 मिनट पहले भगवान का नाम ले लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। ये मत सोचना, ये नहीं होने वाला है। एक तो पहला चीज, जीवन भर आप जो करोगे उस वक्त वही याद आएगा।
गलत काम किए हो तो वही गलत काम ही याद आएगा। एक छोटी सी बात बताता हूं, अपनी बात बताता हूं। यात्रा से आया वापस और बहुत बीमार हो गया, एकदम इंजेक्शन वगैरह लेके सो रहा था, पूरा दिन रात सो ही रहा। और यह हाल था कि सुबह उठता, थोड़ा नाश्ता करता, वापस सो जाता, फिर वापस दोपहर को लंच खाते, वापस थोड़ा भगवान का नाम लेता और सो जाता। ठीक शाम को 5 बजे उठता वापस, मतलब पत्नी बोलती सिर्फ खाना खाने के लिए उठते थे हो क्या, बाकी पूरा दिन लेटे हो। बट आई वॉज टू टायर्ड एंड ट्रेन्ड आउट। उसमें एक सपना देखा मैं, एंड आई फेल्ट, क्या सपना देखा। उसमें भी मैं बस में सबको चिल्ला रहा हूँ, चलो चलो टाइम हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं, झूठ बात मतलब गलत बात नहीं कह रहा हूँ, टेलिंग अ फैक्ट। सो फ्रॉम दैट आई कुड रियलाइज, जो कॉन्शियसनेस पूरा 6 दिन का जो कॉन्शियसनेस था, वही कॉन्शियसनेस वाज कैरी फॉरवर्ड इन माय ड्रीम आल्सो। आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग, अरे चलो चलो लेट हो रहा है, बस में ये हो रहा है। आई कुड सी पीपल आल्सो इन द ड्रीम, all the group members I could see shouting at them, come on I'm getting late, बस वही था मेरे दिमाग में। So just imagine when a short 6 दिन का यात्रा अगर वो दिमाग में रख सकता है, तो जीवन भर कोई गलत कार्य करे या भगवान से विमुख होकर कार्य करे, तो उसके जीवन में क्या भगवान आप याद आएंगे राष्ट्र में? Not possible. Life is a preparation, death is an examination, mind you. कॉलेज के एग्जाम में एटिकेटिक होते हैं, इस एग्जाम में कोई एटिकेटिक होता नहीं। इज ओनली 2, या तो पास या फेल। अजामिल जैसा कोई व्यक्ति हो तो उसको एटिकेटी मिल जाता है। व्हाट हैपेंड टू अजामिल वाज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एटिकेटी, राइट? अलाउड टू कीप टर्म्स बट नॉट पास्ड, नॉट फेल्ड। Failed because he has stayed back in the material world is failed, but he was given a second chance. So भगवान का नाम भक्ति करने से आपका उतना तो गारंटी है ही। So after doing devotion service, Ajamil went to Dham and he finally went back to Vaikuntha. तो यहाँ पे जब यमदूतों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, कंफ्यूज्ड, वो पता है धर्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, किसको पनिश कर सकते हो, किसको नहीं पनिश कर सकते हो, तो सबका जवाब भी दिया यमदूतों ने, बट सभी जवाबों को काट दिया विष्णुदूतों ने। तो ये लोग सोच रहे भाई ये कौन है, कौन थे ये व्यक्ति, तो हमारे मालिक से भी बड़े कोई है। उनको तो लगा हमारा मालिक ही सब कुछ है, हमारा बॉस ही सबसे पावरफुल बॉस है। और कौन सा पावरफुल बॉस है? वो यमराज। बड़े बड़े देवता भी उनसे डरते हैं, तो यमराज के ऊपर और कौन हो सकता? नोबडी। आज मालूम पड़ा कोई है, तो उन्होंने तुरंत जाके यमराज को जाके पूछा। पहले तो यमराज को बोल दिया भाई आप आपका बोरिया बिस्तरा बांधो, यू आर आउट ऑफ जॉब, आपका नौकरी खत्म हो गया, अभी हम भी आपके साथ बेरोजगार हो गए, हमको भी वहां भी कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। आप तो गए गए, हम भी गए, और पता है अभी आपका कोई शासन चलता नहीं, अभी आपका रूल नहीं है, नोबडी विल लिसन टू यू। गए सीधा यमराज के पास, एंड बहुत अच्छा एक संवाद है, एक पूरा चैप्टर है, 6th canto 3rd chapter is a full conversation between Yamaraj and his dutas. Or Yamadutas were so disappointed that they asked their master whether there were many masters other than him. क्या उसके अलावा बहुत सारे मास्टर यानी कि मालिक हैं क्या? हमको लगा एक ही एक मालिक है। If in this universe there are many rulers and justice who degree about punishment and reward, their contrary actions will neutralize each other and no one will be punished or rewarded. उनका सबसे बड़ा एक सवाल था कि अगर यहाँ
बहुत सारे राजा हैं या बहुत सारे जजमेंट देने वाले लोग हैं, क्या कोई भगवान का नाम लेके ऐसा बच जाता है तो किसी को हम पनिश ही नहीं कर पाएंगे, सब बच जाएंगे। हमारे हिसाब से सबसे बड़ा सुप्रीम जज आप हो, और आपको देवताओं के ऊपर भी शासन करते हो। बट आज पहली बार आपका जो ऑर्डर्स है उसको 4 खूबसूरत लोगों ने आके काट दी। खूबसूरत क्यों? वैकुंठवासी हमेशा खूबसूरत रहते हैं, हमारे जैसे नहीं, मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोगों को कितना ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ता है, एक शादी हो तो कितना जाके चक्कर काटने पड़ते हैं, क्या बाल कलर करो, चेहरे को रंगाओ, ये करो, सब करने के बाद भी फोटोग्राफर बोलता है ठीक है जैसा चेहरा है वैसा आएगा, क्या बोलूं। कोई पेट कम कराने के चक्कर में, शादी के चक्कर में घूमता है, कोई कलर बदलने के चक्कर में। मगर यमदूत कैसे होते हैं? खतरनाक, डरावने। और विष्णुदूत कैसे होते हैं? बड़े प्यारे। क्यों? विष्णुदूत भगवान के जैसे दिखते हैं, इसके लिए बहुत प्यारे दिखते हैं। तो कहते हैं कि 4 खूबसूरत लोगों ने आके अपना काट दिया। तब यमराज कहते हैं भाई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये दिमाग से निकाल दो कि मैं सबसे सुप्रीम हूँ, मेरे ऊपर और सभी देवताओं के ऊपर एक भी कंट्रोलर है। और वो कंट्रोलर कौन है? स्वयं हरि नारायण विष्णु भगवान इज सुप्रीम कंट्रोलर। वही सब कुछ शासन उनके हाथ में, सब कुछ वही चलाते हैं। तो आज उनको पहला झटका लगा, धक्का लगा कि अरे भाई हमको लगा कि विष्णु ही हमारे मालिक ही सबसे परम है, पर आज पता चला कि विष्णु है, मतलब कोई और है। और उस भगवान का छोटा सा एक वर्णन करते हैं, और ये वर्णन हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है इस वर्णन से। और क्या वर्णन करते हैं? द लॉर्ड इज सेल्फ सफिशिएंट एंड फुल्ली इंडिपेंडेंट। ही इज द मास्टर ऑफ एवरीवन एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द इल्यूशनरी एनर्जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, श्लोका का ट्रांसलेशन है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड इस श्लोक को, आज इस लाइन को जरा पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। लॉर्ड इज सेल्फ सफिशिएंट एंड फुल्ली इंडिपेंडेंट। क्या मतलब है इसका? Come on. What is the Hindi translation for fully self-sufficient and fully independent? आत्मनिर्भर। Hmm? प्रभु जी आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर, ओके। और ये तो हुआ फुल्ली इंडिपेंडेंट। आत्म सक्षम होना प्रभु जी। आत्म सक्षम और आत्मनिर्भर, ठीक है। आत्म सक्षम और आत्मनिर्भर, तो जरा इसकी परिभाषा जरा समझ तो ले। किशन गुप्ता कहेंगे मैं खुद सेल्फ सफिशिएंट, आत्म सक्षम हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। आजकल तो बड़ा चलन चल रहा है लेडीज का, वी आर सेल्फ सफिशिएंट, वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट डिपेंडेंट। तो कितने लोग मानते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं? आई वांट एवरीवन टू पुट डाउन देयर वीडियोस प्लीज। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करें। हाँ बताइए, कौन मानते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर ना, आत्मनिर्भर, राइट? हमारे पे किसी और का शासन नहीं है। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? कोई नहीं मानते? प्रभु जी सब लोग अपने आप को निर्भर समझते हैं, वेरी गुड। तो जरा साबित करें। प्रभु जी सबसे पहले तो हम अपनी जो सेंसेस है उनके ही ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। ये अगर थोड़ा दिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा माता जी आपका एकदम कंट्रोल ओवर द सेंसेस। आपकी मम्मी हाँ बगल में बैठ के मालपुआ और रबड़ी खाती रहेंगी, आप खिचड़ी खाएंगे, आप हो जाएगा, बड़ी बात नहीं। अगर कुछ भी आप मतलब सारी की सारी चीजें साइड पे कर दो तो जो
वो है ऑक्सीजन और पानी, उसके ऊपर तो डिपेंडेंट है ही ना, उसके बिना कैसे रहेंगे। ऑक्सीजन एंड पानी पे। वेरी नाइस, वेरी गुड पॉइंट, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। चलो ये हम सोचते हैं भाई, जब लोग बोलते हैं ना जेल दिया है तो जेल में रोटी भी देते हैं ना। जेल में अगर किसी को डाल दिया तो कितना भी क्यों ना बुरा क्यों ना हो व्यक्ति, उसको फिर भी जो भी हो खाना मिलता है जेल में, और कभी बीमार हो गया तो दवाई भी मिल जाती है जेल में। फांसी में चढ़ाने के पहले भी आदमी को पूछते हैं भाई मेडिकली फिट है ना, फिर ही मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। तो ठीक है, फिर भी आपका पॉइंट एक हद तक सही है, बट एक हद तक ठीक है। बट हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि आदमी वाकई में आत्मनिर्भर है, आत्म सक्षम है? प्रभु जी मैं बोलूं? सेल्फ सेटिस्फाइड का सही वर्ड मुझे मिला नहीं। वर्ड ऑफ सेल्फ सेटिस्फाइड। मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ बोलिए। आत्मनिर्भर हम लोग पूरी तरह तो नहीं हो सकते। जो खाना भी खाते हैं वो भी किसान अनाज उगाता है, तब हमारे पास रोटी आती है। हम दूध पीते हैं वो भी मतलब, और ये सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है। भगवान चाहते हैं तभी मिलता है। भगवान चाहते हैं तब होता है। चलो ठीक है, मगर ये मतलब ये आत्म हाँ, सक्षम या उस चीज को जरा अच्छा नाम दे सकते हैं कुछ? सेल्फ सफिशिएंट, आई वांट द राइट वर्ड फॉर सेल्फ सफिशिएंट इन हिंदी। सेल्फ सफिशिएंट मतलब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी जिसको किसी नीड्स भी चीज खुद की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, खुद अपने आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर अभी लेते समझो हैं। एक व्यक्ति के पास खूब सारा धन हो और सारी चीजें वो ले सकता है, तो क्या वो अ, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है? मतलब वो किसी के सामने उसको हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं है, और सब कुछ लाइक। आप लोगों को, कितने लोगों को पता था माइकल जैक्सन पहचानते थे पास्टर्स? हाँ हाँ कितना कितना डोनर्स रखा था उसने? हाँ बहुत 40 ही वांट। ऑर्गन डोनर्स हाँ येट केप्ट 24 आवर्स रेडी हाँ उसके लिए। यस हॉस्पिटल बनाया था घर में, जी ना पैसा था उसके पास, बोला मैं मृत्यु को जीत लूंगा, और सबसे छोटे आयु में मर गया, जी है ना? सबसे छोटे आयु में मर चला गया। गया। और इतना उसने तैयारी की थी मृत्यु को मात देने की। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट, हमारा कोई भी चीज, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम लोग किसी भी एंगल से सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। जी उसका कारण क्या है? प्रभु जी, क्योंकि मे भी हो सकता है ऐसा कि हमारा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हमारा कुछ, हमारा इस संसार में कुछ है ही नहीं, सब मतलब भगवान की देन है, तो फिर हमारा भगवान है की देन है। सफिशिएंट है अच्छा, ही नहीं। मतलब अगर होती तो हमारा हमको। नहीं प्रभु जी, तभी भी नहीं थे। ओके, नहीं ठीक है, आपका बात मैंने सुन लिया। और आई एम लुकिंग आउट फॉर एन आंसर फ्रॉम योर माउथ। प्रभु जी, ये भी बोल सकते हैं क्या हम कि जो शरीर हमें मिला है वो भी भगवान ने ही दिया है, और हम आत्मा जो है वो भी कृष्ण का ही अंश है। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली everything is coming from Krishna only. We are totally, nothing is separate from Krishna. Okay, to an extent, yes, everything is connected directly or indirectly to Krishna. See, even if you take on the independent platform, अगर अपने आप को हम आत्मनिर्भर समझते हैं, हमारा सुख और दुख भी किसी और पे निर्भर है, पता है? सपोज निकर कल बढ़िया कोई ब्रांड का जूता लेके आई, और उसके दोस्त ने बोला कि कलर अच्छा नहीं है, डिजाइन अच्छा नहीं है, तो क्या उसको खुशी लगेगी? सामान तो अभी भी पहना है ना उसने।
So what are we? Are we independent? We are dependent. हर चीज, इसके लिए शादी में कोई आइटम फिक्स करना होता है तो फिर हम 10 लोगों को पूछते क्यों है? सपोज निखर का फेवरेट स्वीट लेट्स से इज रसगुल्ला एंड पूजा माता जी फेवरेट स्वीट इज गुलाब जामुन, और दोनों को पूछा जाए माता जी शादी में क्या मेन्यू रखा जाए, मामला गड़बड़ाएगा कि नहीं? और दोनों को एक दूसरे का ऑपोजिट स्वीट जो है वो जमता नहीं है, नहीं प्रभु जी मुझे अच्छा नहीं लगे, कैंसिल करो, गुलाब जामुन कैंसिल। वो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे रसगुल्ला पसंद नहीं, रसगुल्ला कैंसिल करो, गुलाब जामुन मुझे वो पसंद। मतलब एक जस्ट एक मैटर ऑफ डिस्कशन। इवन आवर हैप्पीनेस, हमारी खुशियां भी किसी न किसी पे निर्भर है। हमारा दुख भी, सपोज कल कुछ हो जाए, कोई आके आपको कहे अरे भाई व्हाट इज दिस, आपका तबीयत खराब हो गया या यू आर नॉट वेल, या आपके कोई प्रियजन गुजर गए और आप वो मिलने आए हैं आपको और आप रो नहीं रहे हो, कैसा लगेगा? आप लोगों को पता है इन राजस्थान देयर इज समथिंग कॉल्ड रुडाली। देयर आर पीपल ब्रॉट फॉर क्राइंग। भाड़े से लोगों को लाया जाता है, रोका, उनका असली आंसू निकलते नहीं है, वो मर गए उनको खुशी रहती है, वो यहाँ मर गए। इसके लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं वैकुंठवासी, स्वर्गवासी, ये वासी वो वासी, मगर क्यों? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज just to show others, people bring those people to cry. That means what? We are so dependent, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई भी चीज, dependent on others. But see God, that's the speciality. जन्म कर्म च में दिव्यम। अगर आपको कुछ से सब्जी काटनी है, छुरी लगेगी, मगर भगवान को अगर किसी का पेट भी फाड़ना हो तो उसको कोई छुरी लगती नहीं है। माता जी कैसा मारा गया अपना अगासुर को कैसे मारे कृष्ण भगवान ने? केशी भगवान को कैसे मारे? केशी असुर को कैसे मारे भगवान ने? बोलिए पूजा माता जी। प्रभु जी केसी डेवन वो उन्होंने अपना हाथ है ना हॉर्स के अंदर, केसी डेवन के अंदर डाल दिया और वो एकदम लोहे के जैसे गर्म लोहे बन की रहा तरह था। गर्म हो गया। हाँ और अगासुर को और हाथ से अगासुर पेट को फाड़ा। बस बकासुर को कैसे मारा? सिर्फ मुंह खोला, जबड़ा खोल के मार दिया। What I'm trying to say, that Lord can do any activity anywhere. He is self-sufficient. उसको ऐसा नहीं कि हाथ में चक्कू आएगा तो ही वो काट पाएंगे, तो ही मार पाएंगे। हिरण्याक्ष को कैसे मारा भगवान ने? नाखून से। हिरण्यकशिपु ने, हिरण्याक्ष उसको तो सिर्फ एक थप्पड़ दिया भगवान ने जोर से, बस। और उसके पहले कितना बड़ा ड्रामा चला मालूम है आप लोगों को? पहले तो डायलॉग बाजी चला, कुत्ते कमीने, लिटरली पिक्चर वाला डायलॉग, दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे। हिरण्याक्ष कहता है मैं तुझ जैसे सुअर को ही ढूंढ रहा था। भगवान तभी सुअर के स्वरूप में थे ना, वरा रूप में थे, जैसे सुअर को ही ढूंढ रहा था। एकदम धर्मेंद्र वाला पिक्चर वाला डायलॉग। और भगवान भी क्या डायलॉग मारे वरा। हाँ मैं तेरे जैसे ग्राम सिंह को ही ढूंढ रहा था। ग्राम सिंह का मतलब मालूम है ना? गांव का सिंह कौन होता है? कुत्ता। मगर हमारा संस्कृत भाषा जो है ना, बड़ा मीठा प्यारा भाषा है। अरे ग्राम सिंह बोल दिया, किसी को लगे अरे वाह मैं गांव का सिंह हूँ। गांव का सिंह मतलब कुत्ता। गांव का सिंह गली का कुत्ता रहता है ना, बस उसमें गली में आ गया भोकेगा, बाजू में जाके दुम दबा के भागेगा। तो
ग्राम सिंह। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि भगवान कैन डू ऑल एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, ही इज नॉट डिपेंडेंट कोई आके उसका मदद करे। हाँ, कभी कभी भक्तों का मान बढ़ाने के लिए, जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन मैंने पहले ही सबको मार दिया। क्या बोला उन्होंने? मैंने पहले ही सबको मार दिया है, अब तू आके सिर्फ अपना रोल निभा देना, सबको ऐसा लगना चाहिए कि तूने सबको मारा। ठीक, और मैंने सबको मार दिया। उन्होंने मार दिया और सबको क्या लग रहा है? अर्जुन ने मारा। और अर्जुन के पहले दिन ही बोल दिया मैंने सबको मार दिया, भाई तू कभी खत्म कर, निमित्त मात्र है, तू सिर्फ निमित्त बन जा और सबको मार डाल। So actually everything is done by the Lord and he is not dependent, mind you, he is not dependent। वो किसी के भरोसे पे नहीं है। एक्चुअली एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है रामायण में, जब विभीषण आता है शरणागति के, समुद्र किनारे आके शरणागति करता है। और कभी कितना बजे आते हैं, कुछ आइडिया है? रात के समय प्रभु जी। रात के समय में। It is a time when generally people don't go out for शरणागति। इसके लिए कहते हैं शरणागति के लिए कोई काल देखने की जरूरत नहीं है, कभी भी शरणागत कर लो, भगवान आपको शरण देने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान भी बैठे हैं रेडी देने के लिए। तो उसने शरणागत के लिए रात को आया। जैसे आया सारे वानर कूदने लगे। पहले आके पूछा कौन है तू? सब वानर एकदम एक्शन में रेडी थे। कहीं ये रावण का कोई दूत है या रावण का कोई चाल है या कोई असुर आए हैं राम को मारने आए हैं। कूद रहे। तो जैसे कूद रहा है तो वहां पे विभीषण कहता है, उसके साथ 4 और असुर आए। उन्होंने बोला कि भाई देखो, मैं रावण का भाई विभीषण आया हूँ, शरणागत होने के लिए आया हूँ, आप कृपया रामचंद्र जी को मुझसे मिलने का अनुमति दे। जैसे ही बोला सुग्रीव आया, भाग के आया, अंगद, नील सब आए। रामचंद्र जी, दुश्मन का भाई आया है, तो दुश्मन का सगा नहीं हो सकता, अपना कभी नहीं हो सकता। जो अपना भाई का सगा नहीं हुआ, अपना नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन। एक हनुमान जी अपना सुग्रीव कहता है अगर शरणागत होना ही था तो पहले के दिन क्यों नहीं हुआ, इतना दिन राह क्यों देख रहा था, युद्ध स्टार्ट होने के पहले बराबर क्यों शरणागत हो रहा है, पहले हो सकता था। तो ये सब सवाल उठता है। इट्स अ बिग कॉन्वर्सेशन, आई डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, बट फाइनली उसमें भगवान कहते हैं भाई शरणागत के लिए आया है और हनुमान जी ने देखा है उसको और मेरा नाम जपते हुए, तो मैं जरूर उसको शरणागत दूंगा। अगर नहीं भी किया तो भी मैं शरणागत दूंगा। अगर कोई शरण लेने आए तो मैं जरूर दूंगा। तब भगवान कहते हैं पहला चीज, आपको क्या लगता है अगर मैं शरणागत दे दूंगा तो क्या तकलीफ क्या है? मतलब कल समझो रावण ने शरणागति कर ली तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि आज अगर समझो विभीषण ने शरणागत ले ली तो आपने उसको लंका का राजा घोषित कर दोगे। और कल समझो रावण ने शरणागत की तो उसको भी मैं शरणागत दे दूंगा। बोला फिर उसको कौन सा राज्य दोगे? अगर विभीषण को आपने लंका दे दी तो मैं अपना अयोध्या दे दूंगा। एक तो आएगा नहीं, और आ भी गया तो मैं अपना अयोध्या दे दूंगा, मैं वन में रह जाऊंगा, मुझे कोई तकलीफ। और लास्ट में बोलते हैं देखो याद रखो, ये मत सोचना कि तुम लोगों से का मदद लेते हुए या इन राक्षसों के डर के हुए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं इन सारे राक्षसों को, निशाचर को मेरे लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के अग्रभाग से एक बार ऐसे घुमाने मात्र से सब मर जाए, सबको मैं खत्म कर सकता। मैं ये सिर्फ एक लीला कर, ये नहीं कि मैं मतलब बोलते ना मजबूर, इंसान मजबूर है,
उन्होंने इंसान वाला एक किरदार निभाया, मजबूर दिखा रहे थे अपने आप को, पर कभी भी मजबूर नहीं थे। पर हम हमेशा मजबूर हैं, थे और रहेंगे। हर चीज के लिए हम मजबूर हैं। लोग बोलते हैं आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट। यही आपको जब टॉयलेट आ जाए तो कितने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप? भागना पड़ेगा कि नहीं? तो यू आर नॉट डिपेंडेंट इन एनी एंगल। 1 घंटा बिना पलक झपके आप 1 घंटा रुक जाओ, दिखा दो आप अपने आप को इंडिपेंडेंट हो। दिन मिनट में 10 बार तो पलक झपकना पड़ता है। हाँ, यू हैव टू close your eyelids. Can you keep your eyelids open for 1 hour? Then you can consider yourself independent. We are totally dependent and we are totally insufficient. हर चीज के लिए हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी पे निर्भर होना पड़ता है। जैसे माताजी ने कहा, खाने के लिए हमको किसान पे निर्भर रहना पड़ता है। किसान फिर बनाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट वाला उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर दुकान वाले के दुकान में आएगा, फिर वो बेचेगा, उससे लेके पकाना पड़ेगा। उसके लिए भी पानी की जरूरत है, चूल्हे की जरूरत है, फिर पका के खाना पड़ेगा। सो वी आर डिपेंडेंट एट एवरी स्टेज। तबीयत बिगड़ गई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सब कुछ हमको भगवान के ऊपर या किसी न किसी और व्यक्ति पे निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारी खुशी और गम भी किसी और पे निर्भर है, खुद के ऊपर निर्भर नहीं है। So where is the question of becoming God? लोग कहते हैं ना, अक्सर एक डायलॉग बोलते हैं, हम भी भगवान, आप भी भगवान, सब नारायण हैं, बस माया के चपेटे में हैं। और ये यमदूत यमराज ने क्या बोला यमदूतों को? माया के पति भी है वो आदमी। भगवान के 3 लक्षण बताए। पहला वो सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट, एंड लास्ट इज he is the, what is the exact word written by Srila Prabhupada? He says he is the one master and controller and everything. He is a master of everyone and everything including the illusionary energy. का मतलब क्या? वो सभी के मालिक वही। अगर कोई रास्ते में चलते हुए थोड़ा मट्टी उठा ले, तो ये मट्टी किसकी है? कोई ना कोई मालिक तो होना चाहिए ना। अगर रास्ते में कोई मोबाइल पड़ा है तो आपको समझ में आता है कि भाई किसी ना किसी का तो मोबाइल है। आप पूछोगे भाई किसका मोबाइल है? उसी तरह ये पानी किसकी है, ये वायु किसकी है, ये मट्टी किसकी है? ये सब किसी ना किसी का तो है। और ये सब कुछ एक ही व्यक्ति को बिलोंग करती है और वो है भगवान। वो इसके अलावा हर कोई व्यक्ति, आप बोलेंगे ये मेरे मामा लगते हैं, चाचा लगते हैं, और वो मेरे कुछ नहीं लगते हैं। आपके कुछ नहीं लगते हैं, मगर भगवान के सब कुछ लगते हैं। लॉर्ड इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी सोल। हर एक जीव भगवान से संबंधित है। दैट व्हाट मेक्स गॉड डिफरेंट एंड स्पेशल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माया के पति भी। माया के पति मतलब माया को कंट्रोल करने वाले। हम सब माया के अंदर लपेटे में आ जाते। और माया का मतलब क्या है? What is the meaning of Maya? Illusion. That which is not there. Huh? That which is not there. That which is not there. मतलब हमको भ्रमित हो रहा है कि वो है, या वो चीज है, या वो व्यक्ति है, मगर वो व्यक्ति नहीं है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, माया की जरूरत क्या है? अगर जो है ही नहीं है, फिर उसको क्यों भगवान ने माया क्यों रखा? माया हमें भ्रमित रखती है, वो हमें भगवान से दूर रखती है, मतलब हमको वही why? इल्यूजन में रखती है। अगर माया नहीं होगी तो वी नॉट हैव एनी अटैचमेंट ओनली टू तो दिस। मतलब गड़बड़ भगवान ने किया ना। अगर भगवान ने माया ही नहीं किया होता तो ये झंझट ही नहीं होता, मुझे क्लास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो बेरोजगार हो जाता। माया है इसके लिए तो
माया के बारे में बताना पड़ रहा है। अगर ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो why is माया रिक्वायर्ड? भगवान ने अगर माया बनाया क्यों? What is the need of Maya? The bombshell question, सब लोग फ्लैट। जी ट्राई करूं आंसर हाँ? देना, ट्राई करूं आंसर देना। ट्राई करो यानी ना प्रभु, ये क्या ट्राई करूं क्या पूछ के यानी ट्राई करो। जो भी भगवान के नाम भगवान की तरफ जाए, क्वालिटी माल ही आगे जाए, फिल्टर के अच्छा, जैसे क्वालिटी हम कंट्रोल चेकिंग। यानी ऐसा यानी वाह, चलो अच्छा है, गुड ट्राई। और कोई? बाकी सब तो वीडियो बंद करके सो रहे हैं अभी। प्रभु जी, हम्म एक बार मैंने कोई स्टोरी सुनी थी, उसमें वो बता रहे थे कि जैसे पहले सब लोग हम भगवान जी के पास ही रहते थे, हम्म तो बीच में अब मेरे को क्लियरली मतलब याद नहीं है, तो तोड़ फोड़ तो आपको बताती हूँ कि जैसे भगवान जी ने नीचे भेजा हम्म। देखने के लिए कि माया डाली कि अब देखता हूँ कि मतलब वैसे तो ये लोग बड़ा कहते हैं कि मेरे साथ बड़ा प्यार है, मेरे साथ बड़ा प्यार है। अब ये गलत सब बोला है, गलत है ये। गलत होएगा, फिर ध्यान देते हैं। सोच ही गलत है, ये विकृति है, सोच में विकृति है। ओके। यस, somebody प्रभु else। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, माया के with Maya only Lord creates, maintains and annihilates the world. no, that's mentioned anywhere in the Shastra. Something better। अरे मायापति के बारे में जान रहे हो, मायापति के माया के बारे में नहीं पता है? बोलो किशन, यू आर सेइंग समथिंग, जी बोलो। प्रभु जी, मतलब अभी मैंने ऐसा सुना है, मैं भी गलत सुना हूँ, बट ऐसा सुना था कि भगवान ये सृष्टि अपने आनंद के लिए बनाते हैं। तो उसमें जैसे कि आनंद, तो आनंद में पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होती है। तो अब एक जैसे गेम में एक पहलू होते हैं, लेवल्स होते हैं, वैसे भगवान अपने तक पहुंचने से पहले लोगों को चेक करते हैं, मतलब क्या ये लायक है, ऐसा करके मुझे ऐसा ठीक है, लगता है। एक बहुत क्रूड एग्जांपल है, समथिंग बेटर। प्रभु जी, जिस चीज में हमारा मन अटकता हो वही चीज माया है। बट भगवान ने बनाई क्यों फिर वो? ना मन अटके, ना ये झंझट होए। प्रभु जी, फिर उनके बारे में हमें पता कैसे चलता? फिर तो सब लोग ही अच्छे हो जाते ना। फिर आप हमें सुधारते कैसे? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर। प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन, माया नहीं होती ना, ये सृष्टि चलेगी। ये सृष्टि चलती ही नहीं, पूरा गाड़ी रुक जाता। पहला चीज, यहाँ पे कोई माता है जिसका कोई छोटा सा बच्चा हो, 1-2 साल वाला? एनीबडी? नहीं? ओके। जो दूध दूध पीता बच्चा हो, अगर माया नहीं होता तो क्या? अच्छा चलो, सबके बड़े बच्चे तो है ना, स्कूल में जाते हुए बच्चे हैं, सब माएँ कुछ ना कुछ टिफिन बना बना के देती है ना, डब्बा डब्बा बना के देती है कि नहीं बच्चों के लिए? अपने बच्चे के लिए देती है या स्कूल में सारे बच्चों के लिए? यहाँ तक कुछ अम्माएं बोलेंगी वो अकेला खाना किसी को देना मत, हाँ? बोलेंगे कि नहीं? That is माया। इफ माया नहीं होता तो आप शायद अपने बच्चों को, अगर आपको पता है ये तो आत्मा है, he is a soul, he is born with his karmas, he will lead his life, माया है तभी तो ये भाव है। ये संसार को चलाने के लिए भगवान ने माया बनाई, और माया के बगैर ये संसार बिल्कुल नहीं चले। आप चाहते हैं आपके पति आपके लिए कुछ अच्छा चीज लेके आए, हर कोई पत्नी चाहेगी पति अपने लिए कुछ लेके आए, और अगर समझो भगवान ने माया हटा दी, क्या हालत हो?
पति आकर बोलेगा क्या नौलख का हार मांग रही है, तू तो एक आत्मा है, शरीर में है, आज है कल नहीं है। हाँ, क्या भरोसा, कल किस जन्म में थी, आज किस जन्म में आई हो, मैं किस जन्म में था। चलेगा? संसार चलेगा? घर गृहस्थी चलेगी? हाँ, एक दादी अपने ही पोते को खिलाती है ना दबा दबा के, पड़ोसी के बच्चों को खिलाएगी क्या? बच्चा कुछ खिलाएगी, मगर पहला अपने पोता पोती के लिए होगा। उसी तरह है, ये माया ही बनाया इसके लिए, अगर माया हट जाए तो सृष्टि चलना बंद हो जाए, और माया के अधीन ही आप इस पे मजा कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज Nikhar wants to enjoy some nice food, anything nice you want to enjoy, और अगर आपको पता चल जाए कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, क्या आप एंजॉय कर पाओगे? कैन यू एवर एंजॉय? कैन नेवर एंजॉय। टू एंजॉय यू हैव टू हैव दैट कवरिंग। जैसे अगर मैं बता दूं, कल सुबह आपकी मृत्यु होने वाली, और रात को आपको बढ़िया मालपुआ, रबड़ी, ये वो सब रख दिया, खा पाओगे? आपके पास 12 घंटा टाइम है, 12 घंटे के बाद ही मरने वाले, खा लो आराम से, खा पाओगे? Why? It is ringing. वो माया ही तो हमारे ऊपर एक आवरण करके रखी हुई है। हर कोई व्यक्ति सोचता है मैं परमानेंट हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, तभी तो वो प्लान बनाता है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं, सरकार बनाती है। उनको भी पता है 5 साल तक तो हो, ये पता नहीं कि छठे साल रहेंगे या नहीं रहेंगे, पता नहीं। और हर मनुष्य यही सोचता है मरा तो वो है, मैं तो परमानेंट हूं। हाँ भाई, वाकई में आप परमानेंट हो, मगर कितना परमानेंट हो? उतना ही समय जितना कि इस शरीर में हो। बाद में आपको दूसरा शरीर लेना है, शरीर बदलते रहेगा, आत्मा परमानेंट है। तो माया ही इस सृष्टि को चला रही है। विदाउट माया यू कैन नॉट एंजॉय दैट विच इज नॉट। जब कोई कपड़ा खरीद रहा है, महंगा वाला कपड़ा खरीद रहा है, ये सोच के खरीद रहा है वो पहनूंगा, वो शादी में पहनूंगा, ये शादी में पहनूंगा, तो कल तक तू जिंदा रहेगा क्या? That is Maya. What is the reality of life? That which is covered by this illusion energy. And if it is not covered, he cannot enjoy. वो नहीं, वो जी नहीं पाएगा, व्यक्ति वहीं घुट-घुट के मर जाएगा। और हर कोई माया का जाल निकल जाए, पता चले मैं अरे और मैं 5 साल में मरने वाला हूँ, मैं 10 साल में मरने वाला हूँ, 20 साल में मरने वाला हूँ, काउंटडाउन में ही जिंदगी निकल जाएगी। और आधा खरीदी करेगा नहीं व्यक्ति, अभी 10 साल में तो मरना है, ये पॉलिसी लेके फायदा क्या है ना? ये इन्वेस्टमेंट करके फायदा क्या है? जमीन लेके फायदा क्या है? जगह लैंड लेके फायदा क्या है? फ्लैट लेके फायदा क्या है? 2 साल में मरने वाला हूँ, काउंटडाउन चल रहा है। तो अगर ये पूरी सृष्टि चल रही है तो माया के अंडर ही चल पाएगी। अगर माया नहीं हो, मगर अक्लमंद व्यक्ति वो है जो माया के परे सोच सकते, और वो हमको सिर्फ और सिर्फ शास्त्र बताती है कि भाई ये माया है, ये सच्चाई है। पहले दिन से वही बताते हैं ना, आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापा एक दिन आएगा, मरोगे एक दिन, बीमारी आके मरोगे, या तो मृत्यु तो आनी है, आनी, मृत्यु के बाद वापस जन्म लेना है, ये सब सच्चाई है। और ये सब सच्चाई अगर जब तक हम भूलेंगे नहीं, तब तक इस जीवन में, इस धरती में आप जी नहीं पाओगे एक पल भी। तो माया मुझ पे भी असर कर रही है, आप पे भी असर कर रही है, चिंता मत करो। पर माया में रहते हुए अगर मायापति का नाम ले लें तो मायापति अपने को जरूर बचाए। ठीक है, मैं इस श्लोक के साथ आई वुड लाइक टू टेक अ ब्रेक, माय रेस्ट ऑल माय थ्रोट आल्सो, एंड